ओम शांति। इतना भयानक होगा कलयुग का अंत, श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणी। देखिए, क्या आपने कभी विचार किया है, कभी आपने सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस कलयुग में, इसका अंत कैसे होगा? क्या सच में आकाश से अग्नि बरसेगी? क्या समुद्र पृथ्वी को निगल लेंगे? क्या सूर्य 7 गुना अधिक जलने लगेगा? और सबसे डरावनी बात, क्या श्री कृष्ण जी ने हजारों साल पहले इन सब की भविष्यवाणी कर दी थी? आज जो आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी जैसी शूटिंग नहीं है, ये उन ग्रंथों का सत्य है, ये उस परमात्मा का सत्य है जिन्हें देखने और पढ़ने से ही लोग डर जाते हैं, सुनने से ही लोग डर जाते हैं। और आज अगर आपने इस सत्य को अच्छे से समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। देखिए, तो हम सभी जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है कि जो समय है वो 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग वो युग है जहाँ धर्म धीरे धीरे समाप्त होता है, जहाँ सत्य कमजोर पड़ता है, जहाँ मनुष्य अपने ही कर्मों से अपना विनाश खुद लिखता है। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि कलयुग में धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में मनुष्य धन को ईश्वर ही मानेगा, संबंध स्वार्थ पर टिके होंगे, न्याय शक्ति के आगे झुक जाएगा, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी और पति में पवित्रता समाप्त हो जाएगी, ब्राह्मण ज्ञान नहीं बल्कि दिखावा करेंगे। और आज ये सारी चीज़ें आप स्पष्ट रूप से होते हुए दिख रही होगी, आपको दिख रही होंगी, आप प्रैक्टिकल में अपनी आंखों से इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। और ये सब कुछ देखते हुए भी अगर आप अनदेखा करते हैं और इस चीज़ से कुछ अपने जीवन में या अपने भविष्य के लिए नहीं सुधार करते हैं और अपने जीवन के लिए कोई नई सीख नहीं लेते हैं, तो समझो कि आने वाले समय में आपको इस एक एक चीज़ का हिसाब देना ही पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर आपके पास पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। वो समय अभी है, क्योंकि ईश्वर की चेतावनी है, ईश्वर के संकेत हैं, उस परमात्मा ने स्वयं संकेत दिए हैं। और इन संकेतों को अगर नज़रअंदाज करके और उसी मार्ग में दौड़ते रहे तो फिर हमें पश्चाताप के अलावा, दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज बता दें कि सबसे भयानक बात, मनुष्य अपने पाप को बुद्धिमत्ता समझेगा। पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा तो शासक चोर जैसे होंगे, न्याय बिकेगा, गरीब और कमजोर कुचले जाएंगे, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, साधु वेश में अधर्मी घूमेंगे, धर्म का निर्णय सोशल स्वीकृति से होगा, सत्य से नहीं। क्या ये सब आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है? आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है क्या? और विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य अपनी सामान्य शक्ति से 7 गुना अधिक तपेगा, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र पीछे हट जाएगा, पृथ्वी धड़कने लगेगी, अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा और भूख सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। और यही वो समय होगा जब मानव सभ्यता अंदर से टूट चुकी होगी और प्रलय समझो कि बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। जब मनुष्य अपने पाप को पाप ना माने, जब करुणा अंदर से समाप्त हो जाए और जब हिंसा सामान्य लगने लगे, तब समझ लेना कि कलयुग अब अंतिम सांसें ले रहा है और अब ईश्वर कहीं ना कहीं अवतार ले चुके होंगे। और आज ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हम सबको दिखाई दे रही हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि पर निश्चित रूप से होगा। और ईश्वर जब आते हैं तो वो अधर्म की जड़ को काटते हैं। जो सुधर सकता है वो बचेगा, जो नहीं तो वो समाप्त हो जाता है। और शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग का अंत पूरे मानव जाति का अंत नहीं है, ये अधर्म की सफाई होती है। जो सत्य से जुड़े रहेंगे, जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर के साथ चलेंगे, जो करुणा को नहीं छोड़ेंगे, जो अहंकार से दूर रहेंगे, वही
नए युग की यानी कि नए सतयुग की नींव बनेंगे। और श्री कृष्ण जी भी ने कहा था कि कलयुग डरावना नहीं, अगर मनुष्य अपने अंदर के धर्म को जगाए रखें, क्योंकि प्रलय सबसे पहले मन में आती है और जो मन जीत ले वह युग जीत लेता है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे तो समय कैसा भी हो लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। बस आप सत्य की राह पर चलते रहेंगे। परमात्मा का हाथ अगर आपने थाम लिया है तो विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं लेकिन आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात की आप गांठ बांध लेना। और आप देख रहे हैं कि ये सारे संकेत कलयुग के जो अंत की ओर हमें ले जा रहे हैं और जैसे देखा भी गया है और अभी वो समय आ गया है जिससे शास्त्र कलयुग का अंतिम समय अंधकार कहते हैं। ये वो समय होगा जब अधर्म इतना सामान्य हो जाएगा कि लोग उसे गलत मानना ही छोड़ देंगे और यही कलयुग के अंत की सबसे बड़ी खतरनाक निशानी है। याद रखना, कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बल्कि अपने अधिकारों की बात करेगा। हर कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि मैं क्या देने योग्य हूँ किसी को। धर्म को कमजोर लोगों की चीज समझा जाएगा और अधर्म स्मार्टनेस कहलाएगा। श्री कृष्ण जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंत में धर्म ग्रंथ सजावट बन जाएंगे। लोग उन्हें पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। साधु वेश बदलेंगे लेकिन मन नहीं बदलेंगे। भगवान का नाम व्यवसाय बन जाएगा और जो सच्चा होगा वही सबसे ज़्यादा अकेला होगा। विष्णु पुराण में भी लिखा गया है, कलयुग के अंतिम समय में शासक रक्षक नहीं रहेंगे, वह तो कर वसूलने वाले और शोषण करने वाले बन जाएंगे। न्याय सिक्कों से खरीदा जाएगा, सच्चा व्यक्ति सबसे पहले कुचला जाएगा और झूठ सबसे तेज दौड़ेगा। ये सबसे खतरनाक चरण होगा जब मनुष्य बाहर से नहीं अंदर से टूट चुका होगा। करुणा कमजोरी मानी जाएगी, दया मूर्खता और संवेदना समय की बर्बादी। लोग दूसरे के दुख को मनोरंजन की तरह देखेंगे और शास्त्र भी कहते हैं कि जब मनुष्य नहीं सुधरता है तो प्रकृति संतुलन बनाती है। कलयुग के अंत में मौसम असामान्य हो जाएगा, बिना कारण के बाढ़ आएगी, सूखा, आग, भूकंप। पृथ्वी मनुष्य के भार को और नहीं सह पाएगी। शास्त्रों में भी ये वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में सूर्य अपनी सामान्य तपन से कई गुना अधिक तेज होगा। नदियां सूख जाएंगी, खेती समाप्त हो जाएगी, अन्न सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा और तब मनुष्य समझेगा कि धन कुछ नहीं बचा सकता है, पैसे से कुछ नहीं हो सकता है। उस समय परिवार सहारा नहीं रहेंगे, रिश्ते लेन देन बन जाएंगे, माता पिता बोझ समझे जाएंगे, बच्चे पालन नहीं उपयोग का माध्यम होंगे। यही वो समय होगा जब समाज भीतर से गिर चुका होगा। और इस शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर का जब अवतार होता है तो उससे पहले अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई आशा नहीं बचती है, तभी ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। और ईश्वर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो सिर्फ विनाश नहीं करते हैं, वो सत्य को अलग करते हैं और असत्य से जो सुधर सकता है वो बचाया जाएगा, जो नहीं वो समाप्त है। ये विनाश नहीं, ये शुद्धि होगी। और शास्त्रों में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो अहंकार में डूबा होगा वही गिरेगा और जो करुणा से जुड़ा होगा वो ही बचा रहेगा। जो धर्म को जीवन में जिएगा वो नए युग की नींव बनेगा। और श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग का अंत डरने की चीज नहीं है, डरने की चीज ये है कि मनुष्य जीते जी अपने भीतर का धर्म ना मार दे, अपने अंदर का धर्म ना मार दे, अपने अंदर से डरे और धर्म के मार्ग पर चलें। क्योंकि जो अपने अंदर हार गया वो युग में नहीं टिकता है।
श्री कृष्ण जी ने कभी ये नहीं कहा कि कलयुग केवल विनाश का युग है, उन्होंने ये कहा था कि कलयुग परीक्षा का युग है। ये वो समय है जहाँ तलवार से नहीं बल्कि मन से युद्ध लड़ा जाता है, जहाँ शत्रु बाहर नहीं अंदर होता है। अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या और असंवेदनशीलता कलयुग का अंत अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे उन लोगों से शुरू होगा जो सत्य को छोड़ देंगे और धीरे धीरे उनके लिए नए युग का द्वार खुलेगा, जो धर्म को अपने आचरण में जीवित रखेंगे। और ईश्वर जब आते हैं तो वो केवल विनाश के प्रतीक नहीं, वो न्याय के प्रतीक होते हैं। और ईश्वर ही ये तय करते हैं कि कौन अगले युग के लिए तय है, कौन अगले युग के लिए योग्य आत्मा है और कौन अपने ही कर्मों में खो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने अंदर का धर्म को बचा लें तो कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर मनुष्य अपने अंदर ही हार जाए तो कोई अवतार फिर उसे नहीं बचा सकता है। याद रखिए कि कलयुग का अंत सबसे पहले मन में होता है और नया सतयुग भी वहीं से शुरू होता है। आपको क्या बनना है और क्या बनना चाहते हैं, कि कलयुग का ही अंत देखना चाहते हैं या फिर आप सतयुग के आरंभ में आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मार्ग में चलना है। अगर सतयुग में जाना है तो उसे कहा ही जाता है सत्य का युग, तो आपको अपनाना होगा सत्य परमात्मा का मार्ग जो सतयुग में लेकर के जाएगा। और कलयुग में आपका कुछ भी नहीं होगा, परिस्थिति आएंगी लेकिन परिस्थितियों को आप पार कर जाएंगे। ईश्वर आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है, ओम शांति।